अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। साबिक आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खान साहब ने कुछ इल्जामात लगाए हैं, उस हवाले से भी बात होगी। और उसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं जो मेरी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। एक स्पेशली जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो जो बार बार कहा जाता है कि खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी और प्रोजेक्ट इमरान खान था, क्या उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की मदद से खान साहब आए थे? ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका क्लियर होना जरूरी है। उस हवाले से भी कुछ तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि आज खान साहब ने परवेज इलाही साहब को एक तरफ बैठाया, महमूद खान साहब को दूसरी तरफ बैठाया और ऐलान किया कि 23 दिसंबर को हम असेंबलियां तोड़ देंगे। उससे पहले बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि जी परवेज इलाही साहब नहीं मानेंगे, वो अपना शेयर मांग रहे हैं, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनकी उधर मुलाकात हो गई, उनकी इधर मुलाकात हो गई। लेकिन मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि परवेज इलाही साहब सिर्फ ये अगले 4-5 महीने नहीं, वो आने वाले सालों की सियासत को देख रहे हैं और अपने बच्चों की और अपने जो उनकी अगली नस्ल है उसकी सियासत को देख के वो फैसला करेंगे। अब एक तरफ से खान साहब ने तो ये फैसला कर दिया है कि हम असेंबलियां तोड़ देंगे 23 तारीख को। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी टूट जाएगी और पंजाब की असेंबली भी टूट जाएगी। और हुकूमत जो आप कह रही है ठीक है जी तोड़ दें, डेट क्यों दे रहे हैं, फौरन तोड़ दें। पहले ये कह रहे थे जनाब हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पंजाब असेंबली को तोड़ने ना दिया जाए, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश इन्होंने की है, हर किस्म की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये बचाने में कामयाब नहीं हो सके। और अब इनको पता है कि होगा वही जो इमरान खान साहब करेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जिस तरफ वो सियासत को लेके जा रहे हैं उसी तरफ जाना पड़ेगा। और वो किस तरफ लेके जा रहे हैं? वो इलेक्शंस की तरफ लेके जा रहे हैं और इलेक्शन से इनको लगता है डर। अच्छा, एक और चीज भी है, इमरान खान साहब ने आज ये भी बात की कि मेरी हुकूमत गिराने की वाहिद जिम्मेदारी अगर किसी पे आती है तो वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पे आती है। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी वो जो जमातें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हिलती नहीं थी, वो इन्हीं के कहने पे कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। और जिस तरह मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी कहा, जिनका ताल्लुक खुद पीपल्स पार्टी से और अब तो उनको जमात से तो पता नहीं निकाला है या नहीं निकाला, लेकिन सेनेट से उनको मुस्ताफी होना पड़ा क्योंकि उनसे आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्तीफा मांग लिया, इसलिए कि आजम स्वाति साहब के मामले पे उन्होंने इंसानी हकूक की बात की थी तो उनको जरदारी साहब को पसंद नहीं आई। फारूक नाइक साहब ने कहा कि जनाब क़यादत ने कहा कि आप इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एनीवे गुज़िश्ता रोज मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी ये कहा था कि जब हम तहरीके अदम एतमाद लेके आए थे इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त हमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। एक तरह से बहुत सारी जो जमातें इधर उधर गईं वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इधर उधर नहीं जाती थी। और अब खान साहब ने भी दोबारा खुल के कहा है कि जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे वो मेरी हुकूमत गिराने में मुलविस थे। उन्होंने प्लानिंग करके, वो एक वाहिद बंदा है, बड़ खुल के उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। ऑब्वियसली जनरल बाजवा का वर्जन तो इस वक्त सामने नहीं आया, वो अपनी तकारीर में कह चुके हैं। वो बार बार कहते हैं कि जी हम तो ये पॉलिटिकल हो गए, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जनरल बाजवा ने मुतअद्दिद बार इस चीज को दोहराया, लेकिन आज खान साहब ने फिर उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि जनाब वो उनकी वजह से हमारी हुकूमत गिरी। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि आपके लोग कोई करप्शन में मुलविस हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, हमारे पास ये है और वो है। लेकिन एक बात जो उन्होंने दोहराई खान साहब ने, ये कि ये जनरल बाजवा जो है वो एहतसाब के खिलाफ थे। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि एहतसाब हो। इनको भी पता था कि जिनको मैं चोर कहता हूं वो भी चोर है। अच्छा, ये वो बात है जो खान साहब हमें जो प्राइवेट मीटिंग्स हुई, जो प्राइवेट सहाफियों से बातचीत होती है, उसमें मुतअद्दिद बार खान साहब ने ये चीज कही। और इसका मैं खुद यानी शायद उन्होंने बताया एक दफा कि इनके बहुत सारे केस होते थे करप्शन के। मतलब मिसाल के तौर पे जिस तरह ये मकसूद चपड़ासी वाला केस था कि जनाब इस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बताया कि जब ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग आते थे और इनको हम बताते थे कि सर क्या मतलब कि जनाब बाजवा साहब कि इनका ये करप्शन का केस है, वो केस है, तो ये आगे से कहते थे ना 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 ठहर जाएं, आप ठहर जाएं, आप तो कम बता रहे हैं, इनका तो ये भी करप्शन का केस है, इनका वो भी करप्शन का केस है। तो कहते हैं कि आगे से हमें 15 चीजें बताते थे उनकी करप्शन के हवाले से और कहते थे कि ये भी चोर हैं। लेकिन अब ये सारे चोर इमरान खान साहब के बकौल इनको एकदम से काबिल कबूल हो गए हैं। एकदम से खान साहब ने कहा है कि जनाब ठीक, खान साहब कह रहे हैं कि अब ये कहते हैं कि जनाब ठीक है ये इक़्तिदार में आ जाए तो हमें इनसे कोई मसला नहीं है। और वही हुआ, खान साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत गिराने की इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, मेरी हुकूमत को गिराया गया और इन लोगों को लेके आया गया। अच्छा,
अब तो ये खान साहब बार बार ये कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई जिसमें हुकूमती लोग खुद भी कहते हैं, जिस तरह मुस्तफा नवाज कोकर साहब ने भी कहा कि इन शाहजैन बुगटी का, बाप पार्टी का, MQM का एकदम से उस तरफ चले जाना, ये वाज़ेह एक इशारा था कि एस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब से खुश नहीं और वो उनकी हुकूमत गिराना चाहती है। लेकिन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये कहती रही कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम न्यूट्रल है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात, असेंबलियां भी टूट जाएंगी बकौल खान साहब के, और आपको जाना पड़ेगा इलेक्शन में ये जानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो किसी जर्नल का या किसी इदारे का प्रोडक्ट भी है और साथ प्रोजेक्ट भी है। अब 2018 के इलेक्शन में बार बार कहा जाता है कि जी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान इलेक्शन जीते। देखें, 2018 के इलेक्शंस में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी खान साहब को। उसी तरह जिस तरह ये पिछले ज़िमनी इंतखाबात में खान साहब को भरपूर मुखालफत का सामना था एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन 2018 के इलेक्शन में खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, लेकिन वोट अवाम ने दिया। ये समझने की चीज है, एस्टेब्लिशमेंट ने उसको सपोर्ट किया जिसके पीछे अवाम खड़ी थी, जिसके पीछे एक तरह से अवामी ताईद का एक पूरा समंदर था, जिसके पीछे पूरी कौम जो है वो एक तरह से आपको नजर आई कि अब कौम का एक बड़ा हिस्सा था जिन्होंने उनको वोट दिया। तो एस्टेब्लिशमेंट जनाब ने उनका साथ दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट भी किया, एस्टेब्लिशमेंट उनको पसंद भी करती थी। इससे कोई शख्स नहीं जो इनकार कर सकता या जुटला सकता। लेकिन वोट एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं डलवाया, वोट अवाम ने डाला। ये समझने की चीज है जो लोग समझ नहीं सक रहे। अब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को, या 4 महीने पहले एस्टेब्लिशमेंट को किसकी सपोर्ट हासिल थी? मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट हासिल है ना। एस्टेब्लिशमेंट को उनकी हासिल थी, उनको उसकी हासिल थी, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। जनरल बाजवा की जब एस्टेब्लिशमेंट थी तो क्या वो इलेक्शन जीत गए? तो ये इशू है, एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट जो है वो आपको इलेक्शन नहीं जितवाती है। ठीक है, वो आपके बहुत सारे काम, चीजें जो है वो 1 पेज होगा तो चीजें अच्छे तरीके से हल होंगी, लेकिन इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिली थी, लेकिन वोट अवाम का मिला था। और अब ये जो लोग हैं इनको हर जगह से सपोर्ट मिली है, लेकिन अवाम का वोट नहीं इनको मिल सकता। इसी वजह से ये इलेक्शंस में नहीं जा रहे। अगर 2018 के इलेक्शंस एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाए थे और सब कुछ हुआ था तो फिर जनरल बाजवा भी इलेक्शन करवा देते और जो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ और दीगर हैं जो पूरी हुकूमत है उनको वो जितवा देते, इलेक्शन नहीं जितवा सकते थे। इसलिए कि सिर्फ आपको सपोर्ट हासिल होना वो इंतजामी अमूर में तो हो सकती है, लेकिन अवाम के दिल जीत के नहीं दिए जा सकते। तो ये एक समझने की चीज है कि 2018 की इलेक्शंस में खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन वोट अवाम का मिला था। और उसके साथ साथ जो RTS बैठाया गया उसमें भी खान साहब की सीटें कम की गई ताकि वो एक मजबूत हुकूमत ना बना सकें। ये इसके ऊपर भी बिल्कुल बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक है। कुछ लोग कहते हैं जनाब RTS गिरा के दूसरों को, नहीं, आप बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट लीडर थे उन लोगों को देखें जो जीते हैं, जिनका दीगर जमातों से ताल्लुक है। जब RTS बैठा तो वो लोग जीते। कोई वजीर है, अभी भी उनमें से बहुत सारे वजीर हैं, जब RTS बैठा था तो वो लोग सीटें जीते थे। तो RTS बैठा के तो इमरान खान साहब की सीटें कम की गई। तो इमरान खान साहब को वोट की तायद हासिल थी, अवाम की तायद हासिल थी। और जो PDM है उनको बेशक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी या अभी है, लेकिन उनको अवाम की तायद हासिल नहीं, उनको वोट नहीं मिल सकता। और इसी वजह से उनको पता है कि तमाम तर सपोर्ट के बावजूद अगर हम इलेक्शंस में जाएंगे तो हम हार जाएंगे। तो अभी तो ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन 4 महीने पहले तो नहीं थी ना, 3 महीने पहले तो नहीं थी। जो कुछ हो रहा था सबके सामने है। उस वक्त भी इलेक्शन करवाए जा सकते थे, उस वक्त भी इलेक्शन में जाया जा सकता था, लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए कि पता था कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी भी, अवाम हमें वोट नहीं देगी। तो एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आपको अवाम से वोट लेके नहीं दे सकती। एनीवे, खान साहब ने यह ऐलान कर दिया। अब ये समझते हैं कि जनाब ये जो है ज्यादा पॉपुलर है तो अब जाएं इंतखाबात में और हरा दें इंतखाबात, लेकिन ये जमीन आसमान एक करेंगे और इनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से इंतखाबात में ना जाना पड़े। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।